सो दोस्तों TWS बहुत सारे हमने जमा कर लिए हैं एंड भाई आजकल TWS की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा अच्छी हो गई है कि 2000 के अंदर भी बहुत तगड़े तगड़े TWS आए हुए हैं एंड हमने यहाँ पर 5 जो सबसे बेस्ट है वो जमा कर लिए हैं। सब चेक करते हैं भाई कैसा TWS है, आपके बजट में कौन सा परफेक्ट बेट है, आपके लिए कौन सा अच्छा है, साउंड क्वालिटी चेक करेंगे, स्पेक्स चेक करेंगे, सारी चीजें एकदम डिटेल में चेक करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। वैसे इसको हमने पटका है, टेंशन मत लो दोस्तों, हमने पहले इसको खोल रखा है। सारे TWS यहाँ है तो खाली बॉक्सेस हैं। खैर ये है वो पांचों TWS, एक एक करके हम सारे TWS की बात करेंगे। सबसे पहला जो TWS है हमारे लिस्ट का वो है भाई ये बोट की तरफ से आने वाला एकदम लेटेस्ट लॉन्च बोट एयरडॉप्स 800। भाई ये 1499 रुपए का है। एंड अब इस पर्टिकुलर ईयरबड की बात करूं तो जो चार्जिंग केस है वो काफी ऐसा स्क्वायरिश टाइप का है एंड ये ब्लू कलर में इट लुक्स वेरी नाइस। यहाँ पे बोर्ड की ब्रांडिंग है और डॉल्बी ऑडियो की ब्रांडिंग है। काफी कॉम्पैक्ट भी है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है। रिंग का केस होता ना वैसे टाइप का इसका ओपनिंग करने वाला हिसाब किताब है। दिखने में भी बहुत खूबसूरत है। ब्लू कलर मेरे को बहुत अच्छा लगा और ये जो डिजाइन है ये वाला पर्टिकुलर ये काफी अच्छा दिखता है भाई। थोड़ा सा ऐसा इधर से नीचे से कर्व है, उसमें बहुत सारे शेप्स है तो दिखने में भी अच्छा लगता है। एंड जो अर्गोनॉमिक्स है इस पर्टिकुलर ईयरबड के वो भी बहुत अच्छे हैं। देखो अब ईयरबड की बात करूं तो इसके अंदर 10 mm के टाइटेनियम ड्राइवर्स आते हैं। डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट है ही है। बाकी मैंने इसको बहुत अच्छे से टेस्ट करा। साउंड क्वालिटी की बात करते हैं उससे पहले बता दूं भाई 40 घंटे का टोटल प्लेबैक इसके अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर 4 माइक्रोफोन्स का सपोर्ट है। AI ANX टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। मतलब जब मैं कॉल पे बात करूंगा अगर किसी के साथ में तो कॉल क्वालिटी बहुत अच्छी निकल कर आएगी। ये कॉल का सैंपल भी सुन लो आप लोग। सो गाइस ये है कॉल क्वालिटी का टेस्ट। सामने वाले को कुछ इस तरह की आवाज जाएगी अगर आप लोग फोन पे बात करते हो इस बोट एयरडॉप्स 800 के साथ में। कुछ इस तरह की आवाज है भाई। बाकी उसके बाद में इसके अंदर आपको गेम अगर आप खेलते हो तो 50 मिली सेकंड्स का लो लेटेंसी मोड देखने को मिल जाता है जहां पर आप लोग बहुत अच्छे से गेम एंजॉय कर सकते हो लो लेटेंसी में। अच्छा इतना ही नहीं, बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन तो मैंने बता ही दिया। उसके साथ में भाई IPX5 की वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग देखने को मिल जाती है। मतलब आप लोग वर्कआउट वगैरह करते हो अगर पसीना वसीना भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी देखने को मिल जाता है। ऐप का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर जब मैंने बोट का ऐप डाउनलोड किया भाई बाकी इसके ऐप से आप बहुत सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हो। जैसे डॉल्बी ऑडियो में आपको 2 मोड देखने को मिलता है, नेचुरल एंड मूवी मोड, जिसमें आप लोग शिफ्ट कर सकते हो। एंड बोट का इक्वलाइजर भी देखने को मिल जाता है जिसमें प्रीसेट्स भी आते हैं और आप कस्टम भी बना सकते हो। अच्छा अब साउंड क्वालिटी की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई किसी ईयरबड में तो इन ईयरबड का साउंड अगर बोलूं तो बहुत बेस फॉरवर्ड ट्यूनिंग के साथ में आता है। बेस तो बाप है भाई, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। मतलब काले शीशे करके जो सॉन्ग है उसको लगा के सुना भाई बहुत क्रेजी एकदम थम्पिंग बेस। हालांकि हाइस थोड़े से शार्प हो सकते हैं एंड जो मिड्स हैं वो थोड़े से लेस प्रोमिनेंट है। लेकिन डॉल्बी एंड इक्वलाइजेशन के साथ में जो ये इक्वलाइजर है भाई इसके अंदर मैं कुछ इस तरह का प्रीसेट लगाता हूं अपने हिसाब से। थोड़ा सा ऐसा पिरामिड शेप में मैंने ये बनाया है और ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट इसका इक्वलाइजर है मेरे पर्टिकुलर टेस्ट के हिसाब से। तो इसमें क्या वोकल्स भी अच्छे क्लियर रहते हैं, बहुत ज्यादा शार्प मेरे को हाइस भी नहीं सुनाई देता एंड बेस भी काफी कंट्रोल में रहता है। सो ओवरऑल मेरे को काफी अच्छा लगा भाई ये ईयरबड। और इसकी प्राइस की बात करूं तो 1500 रुपए का है। बाकी ये जो पर्टिकुलर ईयरबड है इसका मैं जो लिंक है इसको एक्चुअली यहाँ पर मैं टैग कर रहा हूँ व्यू प्रोडक्ट में, उस पर टैप करके आप लोग डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो। इसको काफी अच्छा प्रोडक्ट है। और गाइज अभी लेने का बेस्ट टाइम है क्योंकि फ्लिपकार्ट के ऊपर बिग बिलियन डे सेल चल रही है एंड Amazon के ऊपर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा है। फ्लिपकार्ट का जो लिंक है वो व्यू प्रोडक्ट में डाल दिया हूँ और Amazon का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, फटाफट जाके देख लो। बाकी हमारे लिस्ट का नेक्स्ट प्रोडक्ट है CMF Buds 2A। अभी सबसे छोटे बॉक्स के साथ में आता है एंड इसका जो लुक एंड फील एंड डिजाइन है वो बहुत ज्यादा जो इनका CMF Buds Plus वगैरह आया था वैसे टाइप का ही है। एंड यहाँ पर आपको ये गोल सा चक्कर देखने को मिलता है जो घूमता है। इसमें लैनियार्ड पोर्ट अटैच कर सकते हो। अच्छा बिल्ड क्वालिटी है, कोई मसला नहीं है। इवन जो ईयरबड है वो भी सेम टू सेम है। बहुत ही बेसिक जेनेरिक ईयरबड रहता है ना वैसे टाइप का डिजाइन है, कुछ बहुत खास नहीं है। हालांकि इसके अंदर फीचर्स बहुत सारे हैं। इसकी प्राइस की बात करूं तो 1699 मतलब 1700 रुपए का है एंड उसके हिसाब से भाई बहुत सारे फीचर्स है। पहली बात तो इसके अंदर 42 डेसिबल का एक्टिव नॉइस कैंसलेशन देखने को मिल जाता है। अब 42 dB मैंने सुना, मैं बोला भाई बहुत ही क्रेजी ANC होगा, लेकिन भाई 1700 रुपए का प्राइस है तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल में रखो। फैन वगैरह के नॉइस को अच्छा खासा कट कर देता है लेकिन जब ह्यूमन की नॉइस आती है वो उतने अच्छे से नहीं कट कर पाता है। ट्रांसपेरेंसी मोड की बात करूं तो वो डिसेंट है बट थोड़ा सा अननेचुरलनेस रहता है। हालांकि बैटरी लाइफ की बात करूं तो यहाँ पर इन लोगों ने अच्छा काम किया है। 35 घंटे का आपको ओवरऑल बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा अगर आप लोग ANC ऑफ रखते हो और जो ईयरबड है इंडिविजुअल वो 8 घंटे का बैटरी बैकअप देंगे भाई। अगर आप लोग ANC ऑन करते हो तब भाई बैटरी बहुत गिर जाएगी, तब 23 घंटे के आसपास आप लोग समझो बैटरी लाइफ मिलेगी एंड 5 घंटा इंडिविजुअल ईयरबड आपको बैटरी का चार्जिंग देंगे। इसके अंदर आपको डुअल HD माइक्स देखने को मिल जाते हैं। नथिंग वालों का जो क्लियर वॉइस टैग है वो भी देखने को मिल जाता है कॉल्स के लिए। एंड कॉल क्वालिटी की बात करूं तो ये आप लोग सुन लो कुछ इस तरह के भाई कॉल क्वालिटी है। तो ये है कॉल क्वालिटी का टेस्ट। कुछ इस तरह की आवाज
सामने वाले को जाएगी अगर आप लोग CMF Buds 2A से बात करोगे इंडोर एनवायरनमेंट में। सो जैसे आपने सुना माइक की क्वालिटी कैसे लगी मेरे को डेफिनेटली बताना। एंड IP54 की रेटिंग है, प्लस आपको लो लेटेंसी के लिए लो लैग मोड देखने को मिलता है। अगर आप लोग गेमिंग वगैरह भी करते हो ये लगा के तो लो लैग मोड में आप लोग डिसेंट गेमिंग कर सकते हो। प्लस फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, 10 मिनट चार्ज करो, अच्छा खासा आपको बैटरी बैकअप भी देखने को मिल जाएगा। तो मतलब चार्जिंग के मामले में बैटरी के मामले में भी कोई मसला नहीं है। बात करूं साउंड क्वालिटी की तो ये मुझे सबसे बैलेंस्ड लगी भाई, कुछ भी बहुत ज्यादा ओवर द टॉप नहीं है। क्लैरिटी भी बहुत अच्छी लगी मेरे को इसकी। वोकल्स वगैरह में अगर आप लोग सुनते हो कोई वोकल प्रेजेंट, स्पेशली पॉडकास्ट सुनते हो या ऐसे गाना सुनते हो जिसमें वोकल ज्यादा प्रोनाउंस्ड है, तो वो आपको अच्छा लगेगा इसके अंदर सुनने के लिए। बेस थोड़ा सा कम है, मतलब ऐसा नहीं है कि बेस नहीं है इसके अंदर, बेस है लेकिन ओवर पावरिंग बेस नहीं है। तो अच्छा बैलेंस साउंड सिग्नेचर है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। बाकी हम अपने थर्ड ईयरबड की बात करें तो वो है OnePlus की तरफ से एकदम लेटेस्ट लॉन्च हुआ OnePlus का Nord Buds 3R। भाई देखने में ये ईयरबड बहुत ही ज्यादा लाइक कंट्रोवर्शियल बोल सकता हूं मैं, बहुत अलग दिखता है, पूरे शार्प लाइन है, शार्प एजेस है, एंड दिखने में कभी कभी ऐसा लगता है बहुत चीप है, कभी कभी ऐसा लगता है काफी प्रीमियम भी है। तो दिखने में थोड़ा थोड़ा ऐसा आप इस पे डिवाइडेड हो सकते हो, लेकिन अच्छा है, ऐसा बुरा नहीं है भाई। एंड जो ईयरबड्स है एकदम सॉफ्ट कॉर्नर्स है, एंड भाई बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, कान में लगाने का भाई एकदम कंफर्टेबली बैठते हैं कान के अंदर, और बहुत देर तक भी अगर आप पहन के रखोगे ज्यादा कोई इशू नहीं आता है। इसके अंदर भी आपको ऐप कंट्रोल मिलता है, हे मेलोडी ऐप, जिसके अंदर आप थोड़ा बहुत साउंड का जो EQ है वो चेंज कर सकते हो, बेस, बैलेंस एंड सेरेनेड मोड पे रख सकते हो, एंड अपना खुद का EQ लगा भी सकते हो। एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाता है, गेम मोड वगैरह यहीं से आप लोग एक्टिवेट कर सकते हो, डुअल डिवाइस कनेक्शन यहीं से एक्टिवेट कर सकते हो बहुत। एंड बैटरी लाइफ भी बहुत अच्छी है भाई, 54 आवर का टोटल क्लेम इन लोग का। ईयरबड से सिर्फ 12 घंटे का प्लेबैक का क्लेम है भाई, विच इज अमेजिंग। और फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट है, 10 मिनट चार्ज करो 8 घंटे का प्लेबैक मिलता है विद द केस, विच इज वेरी अमेजिंग भाई। प्लस आपको 47 मिलीसेकंड्स की लो लेटेंसी देखने को मिलती है, तो गेमिंग वगैरह भी आप लोग कर सकते हो। एंड आपको AI नॉइस कैंसलेशन देखने को मिलता है कॉल वगैरह के लिए। एंड कॉल क्वालिटी की बात करूं तो ये सुन लो। सो ये है कॉल क्वालिटी का टेस्ट, कुछ इस तरह की आवाज सामने वाले को जाएगी। अगर आप लोग OnePlus Nord Buds 3R से बात करोगे सामने वाले को कुछ इस तरह की आवाज जाएगी। माइक का क्वालिटी कुछ ऐसा है। तो जैसे आपने सुना भाई कॉल क्वालिटी भी अच्छी है। बाकी आपको IP55 की रेटिंग देखने को मिलती है, तो अगर आप पसीना वसीना भी आता तो भी कोई दिक्कत है नहीं। हालांकि इसके अंदर पैरिंग बटन नहीं है, ये मेरे को एक बड़ा कॉल लगा इस पर्टिकुलर ईयरबड का। एंड साउंड क्वालिटी की बात करूं तो इसकी साउंड क्वालिटी बहुत वी शेप्ड है, मतलब बेस हैवी है, काफी पंची लोज है, मतलब मजा आता है। बेस आपको एकदम फील होगा कि भाई तगड़ा बेस है। वोकल्स और मिड्स है ना, जो बेसिकली आवाज होती है लोगों की, जो वोकल्स है वो डिसेंट है, और ट्रेबल भी ठीक ठाक है, मतलब ऐसा बहुत खराब नहीं है। सिंपल सा अगर फंडा बताऊं ना, तो जो मासेस है ना, मेजॉरिटी लोग उनको पसंद आएगा भाई, मतलब उनको ऐसा लगेगा हाँ अच्छा साउंड है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप बैलेंस साउंड सिग्नेचर ढूंढते हो, क्लैरिटी ढूंढते हो, तो वो बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन बुरी नहीं है। तो ओवरऑल मेरे को काफी बेहतरीन ये TWS लगा है भाई। एंड इन सारे TWS का मैंने अगेन बता रहा हूँ, इधर जो व्यू प्रोडक्ट है उस पर जाके आप लोग चेक कर सकते हो। अच्छा, जो नेक्स्ट TWS है हमारा वो है Realme की तरफ से आने वाला Realme Buds T200 Lite। अब भाई ये जो पर्टिकुलर ईयरबड है ये अभी फिलहाल सेल के अंदर 999 रुपए में मिल रहा है, तो काफी बजट फ्रेंडली है। एंड इसका केस भी थोड़ा छोटा है, एंड मैंने इसको जब कान वगैरह में लगाया काफी देर तक भी पहन के रखा ना, तो दे आर वेरी वेरी कंफर्टेबल, तो कोई इशू इसमें भी नहीं है। एंड यहाँ पर आपको IPX4 की रेटिंग भी देखने को मिल जाती है, तो पसीना से भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। टच जेस्चर वगैरह भी देखने को आ जाता है, दिखने में भी बहुत खूबसूरत है, इवन केस भी अच्छा दिखता है भाई। एंड ईयरबड भी काफी अच्छे दिखते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, 48 घंटे की बैटरी लाइफ देखने को मिलती है, मतलब बैटरी लाइफ भी काफी अच्छा है, उसमें कोई मसला नहीं है। एंड क्वाड माइक का सेटअप है विद AI ENC फॉर क्लियर कॉल्स भाई। एंड कॉल क्वालिटी की बात करूं तो देखो, सो गाइस ये है कॉल क्वालिटी टेस्ट Realme Buds T200 Lite का। तो बेसिकली जब इसको लगा के आप लोग बात करोगे तो सामने वाले को कुछ इस तरह की आवाज जाएगी। तो ये कॉल क्वालिटी थी भाई। ओवरऑल कॉल क्वालिटी आपको कैसे लगी डेफिनेटली बताना। आपको गेम मोड देखने को मिल जाता है लो लेटेंसी के लिए, तो अगर आप गेम वगैरह खेलते हो तो गेम मोड में डाल के खेलोगे, मजेदार रहेगा। बाकी यहाँ पर आपको Realme Link ऐप का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें आप लोग बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हो, जैसे EQ मोड है मल्टीपल, यहाँ पर अपना खुद का इक्वलाइजर भी एकदम कस्टम बना सकते हो अपने हिसाब से। और अगर जैसे डीप बेस पे रखोगे वहां बहुत भयंकर बेस आता है। मुझे इसका सेरेनेड पसंद है, जिसमें बेस थोड़ा कम आता है लेकिन वोकल्स वगैरह क्लियर हो जाता है। बाकी ब्लूटूथ 5.4 देखने को मिलता है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, बेसिक चीजें बहुत क्लियर है भाई, कोई मसला नहीं है उसमें। बाकी साउंड क्वालिटी की बात करूं तो काफी स्ट्रॉन्ग बेस सेंट्रिक साउंड है इसका, ठीक है। अगेन सेरेनेड पे रखोगे तो बेस कम हो जाएगा, एंड जो पंची बेस अगर आपको पसंद है ना तो आपको ये काफी अच्छा लगेगा, लेकिन मैं इसके लिए सेरेनेड पे रखता हूँ कि ताकि थोड़ा हाईज है, जो वोकल्स है वो थोड़ा सा खिल के निखर के आए, ठीक है। अगर आप लोग इसको ओरिजिनल पे या फिर क्लियर बेस पे रखोगे ना तो बेस इतना हैवी है कि थोड़ा सा वोकल्स हल्का सा दब जाता है, लेकिन भाई 999 रुपीज के हिसाब से बिल्कुल मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा, काफी अच्छा साउंड है एंड प्रीमियम साउंड है, मतलब ऐसा चीप नहीं लगता भाई साउंड, तो मस्त लगा मेरे को ये ईयरबड भी। अब लास्ट हमारा जो ईयरबड है इस लिस्ट में वो है ये GoBolt की तरफ से आने वाला GoBolt Mustang Torque।
भाई ये मस्टैंग के साथ में इन लोग ने कोलैबोरेशन करके बनाया है एंड जो इसका डिजाइन है भाई, लुक एट द डिजाइन ऑफ दिस ईयरबड भाई, पूरा एकदम मस्टैंग का लुक आया है भाई, एकदम क्रेजी। एंड भाई जब खुलता भी है तो अगर आप देखते हो जो इवन ईयरबड है उसका इंडिविजुअल यहाँ पर एलईडी का पूरा लाइट देखने को मिलता है, इवन ईयरबड्स के अंदर भी एलईडी लाइट देखने को मिलता है एंड यहाँ पर कर्सिव में मस्टैंग लिखा हुआ है भाई। एंड जो लुक है पूरे ईयरबड का वो भी थोड़ा यूनिक सा है, स्पेशली अगर आप मस्टैंग लवर हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा भाई। बाकी इसके अंदर बैटरी बहुत बड़ी डाली है इन लोग ने, मतलब अप टू 60 आवर्स का प्लेबैक सपोर्ट है विद द केस, विच इज अमेजिंग भाई। तो बैटरी काफी बड़ी है। इतना ही नहीं भाई, 45 मिलीसेकंड्स का कॉम्बैट गेमिंग मोड देखने को मिलता है, तो आप लो लेटेंसी में गेम्स वगैरह भी अच्छे खेल सकते हो, कोई मसला नहीं होता है भाई। बाकी इसके अंदर क्वाड माइक का सपोर्ट है, एएनसी देखने को मिलता है। कॉल क्वालिटी की बात करूं तो सुन लो। तो गाइस ये है कॉल क्वालिटी टेस्ट इस गो वोल्ट मस्टैंग टॉर्क का। तो अगर आप किसी से कॉल पे बात करोगे इन ईयरबड्स को लगा के तो सामने वाले को कुछ इस तरह की आवाज सुनाई देगी गाइस। तो ये था कॉल क्वालिटी। ओवरऑल कॉल क्वालिटी अच्छी है, कोई मसला नहीं। ब्लूटूथ 5.4 है, डुअल डिवाइस पेयरिंग का सपोर्ट है। ओवरऑल सही IPX5 की रेटिंग है, तो बेसिकली हल्का फुल्का पसीना भी आता है तो कोई मसला है नहीं भाई। हालांकि जो ऑटो पॉज वाला रहता है कि कान से निकालो अपने आप पॉज हो जाए, वो सपोर्ट नहीं है भाई इसके अंदर, वो बाकी चारों के अंदर है। बाकी ब्रीदिंग एलईडी के साथ में दिखने में भाई बहुत खूबसूरत है। एंड इनका खुद का भी ऐप आता है, गो बोल्ट एम्प करके, इसके अंदर बड़ा ही बेसिक ऐप है, काफी बगी भी लगा मेरे को पर्सनली, तो मेरे को इतना कुछ खास नहीं लगा। खैर डिजाइन के मामले में तो भाई A1 है। एंड बैटरी लाइफ भी बहुत बड़ी और प्लस फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट है, कुछ मिनट चार्ज करो घंटों की बैटरी लाइफ मिलती है, विच इज अमेजिंग भाई। बाकी साउंड क्वालिटी की बात करूं तो भाई अभी तक जितना मैंने ईयरबड सुना ना, मतलब ये 1500 रुपए का सस्ता ईयरबड नहीं है, लेकिन इसका साउंड क्वालिटी मतलब बहुत ज्यादा बेस हैवी है। एंड ओवरऑल बताओ तो EDM अगर आप सुनते हो, हिप हॉप सुनते हो तो वहां के लिए ठीक है। जो मिड्स है, जो वोकल्स है और इवन जो ट्रबल्स है वो बहुत दबे दबे से फील होते हैं, बहुत ही एवरेज से फील होता है। तो ओवरऑल साउंड क्वालिटी मुझे इतनी कुछ खास नहीं लगी भाई। अगर आपकी साउंड क्वालिटी मेन प्रायोरिटी नहीं है, बैटरी लाइफ अच्छी हो, लुक एंड फील में अच्छा हो भाई, 2 USB पोर्ट हो, तो आप डेफिनेटली इसकी तरफ देख सकते हो भाई। दिखने में डिजाइन वाइज बहुत अच्छा है भाई। तो ये थे भाई 5 हमारे धुरंधर अंडर 2000 रुपीज सॉलिड TWS है भाई। और हर एक जो ईयरबड है वो अपने अपने कैटेगरी में शाइन करता है। देखो सिंपल सा फंडा है, अगर मैं एकदम कंक्लूड करूं यहाँ पर, अगर आपको साउंड क्वालिटी अच्छा चाहिए, ठीक है, बैलेंस साउंड सिग्नेचर चाहिए, तो आप लोग CMF की तरफ जा सकते हो। बहुत बैलेंस साउंड सिग्नेचर है, ज्यादा मसला नहीं है। हालांकि बोट की बात करूं तो ये भी काफी बेस हैवी साउंड देता है, इसका लुक भी थोड़ा यूनिक ही है, अच्छा दिखता है ये भी। बाकी इसके अंदर डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट है, जिसमें आप लोग डॉल्बी का पूरा मजा ले सकते हो भाई। और प्लस इक्वलाइजर के साथ में आप लोग अपने हिसाब से साउंड को ट्यून कर सकते हो। तो ओवरऑल मेजॉरिटी लोगों के लिए भाई ये काफी बैलेंस्ड है सारे फीचर्स के साथ में। और मतलब बेस अच्छा चाहिए, क्लैरिटी भी डिसेंट हो, तो आप लोग डेफिनेटली ये OnePlus की तरफ जा सकते हो, जिसका बेस भी अच्छा है, क्लैरिटी भी डिसेंट है, सब कुछ अच्छा है, इतना कुछ मसला नहीं है। इवन जो Realme वाला है ये भी काइंड ऑफ सेम Realme का OnePlus का जो साउंड सिग्नेचर है वो काइंड ऑफ सेम ही है, हल्का सा बेस सेंट्रिक है, लेकिन उसको आप ट्विक करके अच्छा एक बैलेंस सिग्नेचर बना सकते हो, ठीक है। बाकी ये टॉर्क वाला जो है ये सिर्फ लुक के मामले में एंड बैटरी लाइफ के मामले में थोड़ा सा अच्छा लगा मेरे को, उसके अलावा मेजर चीजें हैं। बाकी आप लोग अपने म्यूजिक स्टाइल एंड टेस्ट के हिसाब से चूज कर सकते हो। इन सब की लिंक्स जो है मैं इधर पे डाल रहा हूँ, इधर जो व्यू प्रोडक्ट उस पर टैप करके आप लोग देख सकते हो। बाकी होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।